सांप का रहस्य। एक दिन महल में एक नाग वैद्य, जिसका नाम नागेश था, महल में आया। नागेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह नाग, जिसे मैं नागिनी कहता हूँ, अद्भुत है। इसे देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पास इसकी छुन होती है वह नेकदिल है या कपटी। जो सच्चे मन वाला होता है, नागिनी की दंश हल्की और सुखद होती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है उसकी दंश तीखी और दर्दनाक हो जाती है। महाराज अकबर को नागेश के दावे पर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस नाग का जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने नागेश के प्रदर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि नागेश रोज महल में आकर नागिनी का प्रदर्शन करता और दावा करता कि नागिनी की दंश से व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति प्रकट हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने नागेश से मिलने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की कुछ कमजोरियां और दोष झलक आए। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि नागिनी का व्यवहार तो स्वाभाविक प्रतीत होता था, परंतु कुछ रातों में गुप्त निगरानी में उन्होंने पाया कि नागेश अपने स्टॉल के पास एक छोटी सी डब्बी में एक विशेष मिश्रण तैयार करता था, जिसे नागिनी की दंश में मिलाया जाता था। उस मिश्रण के कारण नागिनी की दंश का असर पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाता था, जिससे जो व्यक्ति पहले से ही लालची या कपटी था उसे तीखा और दर्दनाक दंश मिलता था, जबकि जो विनम्र और नेकदिल होता उसके लिए दंश बहुत हल्का पड़ता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में नागेश को बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आज 2 व्यक्तियों से इस नाग का परीक्षण करवाऊंगा। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने नागेश से मिलने का प्रयास किया। मिश्रण के कारण नागिनी ने उस मंत्री को तीखा दंश दिया, जिससे उसके चेहरे पर दर्द की झलक साफ दिखाई दी। फिर एक विनम्र दरबारी ने नागेश से मुलाकात की। उसे नागिनी का दंश बहुत ही हल्का और सुखद लगा, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों और मिश्रण के सहारे दिखावा किया जाए। नागेश ने स्वार्थ में आकर अपनी नागिनी में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे यह दिखावा होता है कि उसकी दंश व्यक्ति की स्वाभाविकता प्रकट करती है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और नागेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के मिश्रण में। पिचकारी का रहस्य। एक दिन होली का त्योहार था और महल में रंगों की बहार थी। उसी मौके पर एक पिचकारी विक्रेता, जिसका नाम आनंद था, महल में आया। आनंद ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी पिचकारी अद्भुत है। इसे चलाते ही आपके अंदर की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार, नेकदिल और सच्चे मन का है, उसकी पिचकारी से निकलने वाले रंग चमकदार और जीवंत होते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी है उसकी पिचकारी के रंग फीके और मिलाजुला दिखाई देते हैं। महाराज अकबर को आनंद का दावा सुनकर काफी उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई पिचकारी का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने आनंद की पिचकारी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि आनंद रोज महल में आकर पिचकारी का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने पिचकारी से रंग उड़ाए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि पिचकारी का ढांचा साधारण था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए उन्होंने पाया कि आनंद अपने स्टॉल के पास जाकर पिचकारी में एक छोटी मशीन छुपा लेता था।
उस मशीन की सहायता से पिचकारी से निकलने वाले पानी के रंग को पूर्व निर्धारित तरीके से बदला जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि व्यक्ति की स्वाभाविकता के अनुसार रंग बदल रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पिचकारी का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पिचकारी उठाई। मशीन के प्रभाव से उसके द्वारा उड़ाए गए रंग में तीखापन और फीकापन दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने पिचकारी उठाई। उसके द्वारा उड़ाए गए रंग स्वाभाविक, चमकदार और जीवंत थे, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। आनंद ने स्वार्थ में आकर अपनी पिचकारी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और आनंद को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। चूल्हा का चमत्कार। एक दिन महल में एक चूल्हा विक्रेता, जिसका नाम भोलाराम था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह चूल्हा अद्भुत है। इसे इस्तेमाल करने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल है, उसके द्वारा पकाया खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है, पर जो कपटी या स्वार्थी है, उसके द्वारा पकाया खाना बेरंग, उबाऊ और कड़वा हो जाता है। महाराज अकबर ने भोलाराम के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस चूल्हा के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने भोलाराम के चूल्हा का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि भोलाराम रोज महल में आकर चूल्हे का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि इसका उपयोग करने से खाने का स्वाद उसके स्वभाव के अनुरूप बदल जाता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस चूल्हे पर खाना पकाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि चूल्हा तो साधारण मिट्टी का था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि भोलाराम अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर चूल्हे में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से चूल्हे के तापमान में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि खाने का स्वाद व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार बदलता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने चूल्हे का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने चूल्हे पर खाना पकाया। मशीन के प्रभाव से उसके पकाए भोजन में कड़वाहट और असंतुलन आ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने चूल्हे पर खाना पकाया। उसके पकाए भोजन में प्राकृतिक स्वाद, पौष्टिकता और मधुरता आई, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। भोलाराम ने स्वार्थ में आकर अपने चूल्हे में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और भोलाराम को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। बोलता हुआ दरवाजा। एक दिन महल में एक दरवाजा विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह दरवाजा अद्भुत है।
इसे खोलते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है, उसका दरवाजा बिना किसी रुकावट के साफ और मजबूत आवाज में खुलता है, और जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसका दरवाजा खुलते ही अजीब, टूटा फूटा सा और धीमा पड़ जाता है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई दरवाजे का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के दरवाजे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर दरवाजे का प्रदर्शन करता और दावा करता कि दरवाजा खोलते ही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस दरवाजे को खोला तो मुझे लगा कि मेरी सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दरवाजा का कांच और लकड़ी तो साधारण थे, पर उसके किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर दरवाजे में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से दरवाजे के खुलने की आवाज में पूर्व निर्धारित बदलाव आ जाते थे, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि दरवाजा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार खुलता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दरवाजे का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दरवाजा खोला। मशीन के प्रभाव से दरवाजा अचानक अजीब, टूटा फूटा आवाज में खुला, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने दरवाजा खोला। उसकी छवि में दरवाजा बिना किसी रुकावट के साफ, तेज और स्पष्ट आवाज में खुला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने दरवाजे में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। झोपड़ी का खेल। एक दिन महल में एक झोपड़ी विक्रेता, जिसका नाम सुधीर था, महल में आया। सुधीर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी यह झोपड़ी अद्भुत है। इसे देखने से और इसमें रहने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चा, नेकदिल और ईमानदार होता है, उसकी झोपड़ी रोशन, हरी भरी और सजी हुई दिखाई देती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी झोपड़ी सूखी, बेरंग और उजाड़ नजर आती है। महाराज अकबर को सुधीर का दावा सुनकर काफी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस झोपड़ी के जादू का रहस्य मुझे बताओ। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर की झोपड़ी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुधीर रोज महल में आकर झोपड़ी का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने झोपड़ी देखी तो मुझे लगा कि उसमें मेरे अंदर की अच्छाई की झलक है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि झोपड़ी की बनावट तो साधारण मिट्टी और लकड़ी की थी, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सुधीर अपने स्टॉल के पास जाकर झोपड़ी के अंदर एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन की मदद से झोपड़ी की दीवारों पर रोशनी और रंग पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि झोपड़ी में रहने वाले की सच्चाई प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने झोपड़ी का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री को झोपड़ी में बुलाया गया।
मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। मशीन के प्रभाव से झोपड़ी की दीवारें सूखी और बेरंग नजर आईं, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी को बुलाया गया। उसके प्रवेश पर झोपड़ी की दीवारें प्राकृतिक, हरी भरी और चमकदार हो उठीं, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सुधीर ने स्वार्थ में आकर अपनी झोपड़ी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुधीर को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक गांव का जल विक्रेता, जिसका नाम हरिदेव था, महल में आया। हरिदेव ने दावा किया, महाराज, मेरे गांव के पास एक ऐसा झरना है जो अद्भुत है। इस झरने से जो भी पानी पिएगा, उसके सपने और आकांक्षाएं उसके सामने उजागर हो जाएंगी। जो सच्चे मन और नेकदिल होते हैं, उनके सपने चमकदार और सुंदर दिखाई देते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी होते हैं, उनके सपने धुंधले और विकृत दिखाई देते हैं। महाराज अकबर को हरिदेव का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह झरना सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गांव का दौरा किया और झरने का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गांव में लोग रोज उस झरने के पास जाकर पानी पीते थे। कुछ लोग कहते थे कि पानी पीते ही उन्हें अपने सपनों की झलक मिलती है, जैसे कोई विनम्र किसान अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर मुस्कुरा उठता है, तो कोई अहंकारी मंत्री उदास और निराश दिखता है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि झरना देखने में तो एक साधारण प्राकृतिक झरना ही था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए उन्होंने पाया कि गांव के कुछ चालाक व्यापारी झरने के पास एक छोटी मशीन लगाते थे, जिसके द्वारा पानी में रंगीन रसायन मिलाया जाता था। उस मिश्रण से पानी का रंग पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता था, जिससे दिखावा होता था कि पीने वाले के सपने उसके स्वभाव के अनुरूप प्रकट हो रहे हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने झरने का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पानी पिया। मशीन के प्रभाव के कारण उसके पानी का रंग धुंधला और मंद दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने पानी पिया। उसे पानी का प्राकृतिक, ताजा और उज्ज्वल रंग मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों और रासायनिक मिश्रण के सहारे दिखावा किया जाए। यह झरना कोई जादुई उपकरण नहीं है। चालाक व्यापारियों ने स्वार्थ में आकर इस पानी में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे दिखावा होता है कि आपके सपने आपके स्वभाव के अनुसार बदलते हैं। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गांव के व्यापारियों को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सपने और महानता इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। गुब्बारे की उड़ान। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक गुब्बारा विक्रेता, जिसका नाम प्रेम था, महल में आया। प्रेम ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसके गुब्बारे अद्भुत हैं, इन्हें उड़ाते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। प्रेम ने बताया कि जो विनम्र और नेकदिल होता है, उसके गुब्बारे तेज, चमकीले और ऊंचे उड़ते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसके गुब्बारे धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं
और उड़ान भरने में असमर्थ हो जाते हैं। महाराज अकबर ने प्रेम के दावे पर उत्सुकता जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस गुब्बारे के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रेम के गुब्बारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रेम रोज महल में आकर अपने गुब्बारे का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने गुब्बारा उड़ाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि गुब्बारों का आकार तो साधारण था, पर उनके किनारों पर कुछ अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि प्रेम अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर गुब्बारों में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की सहायता से गुब्बारों का रंग उड़ान भरते समय पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि गुब्बारा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अपनी चमक बदल रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गुब्बारे का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने गुब्बारा उड़ाया। मशीन के प्रभाव से उसका गुब्बारा धीरे धीरे फीका और मंद पड़ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने गुब्बारा उड़ाया। उसका गुब्बारा तेज, उज्ज्वल और ऊंचा उड़ता रहा, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। प्रेम ने स्वार्थ में आकर अपने गुब्बारों में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे उनका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और प्रेम को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। बोलता हुआ पान। एक दिन महल में एक पान विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे पान में ऐसा जादू है कि इसे चबाते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो ईमानदार, नेकदिल और सच्चे मन वाला होता है, उसका पान मीठा, सुगंधित और स्वादिष्ट होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसका पान कड़वा और बेस्वाद हो जाता है। महाराज अकबर को रमेश का दावा सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई पान का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की दुकान का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर पान का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह पान खाने वाले की आंतरिक सच्चाई प्रकट कर देता है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने यह पान चबाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की मिठास झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि पान का मूल स्वाद तो प्राकृतिक था, परंतु कुछ पानों में कुछ अजीब परिवर्तन आ रहे थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर पान के मिश्रण में एक विशेष रासायनिक तत्व मिला देता था। उस तत्व से पान का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि पान खाने वाले की सच्चाई उसके स्वभाव के अनुरूप प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से पान चखने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पान चखा। मिश्रण के प्रभाव से उसका पान कड़वा और बेस्वाद हो गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने पान चखा। उसे पान का असली, मीठा और संतुलित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों और मिश्रण के सहारे दिखावा किया जाए।
रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने पान में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मिश्रण बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। उल्टा बाजार का रहस्य। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा बाजार अनोखा है। यहाँ सब सामान उल्टे दामों पर बिकते हैं। जो वस्तु सामान्य दाम पर बिकती है वह यहाँ महंगी लगती है, और जो वस्तु सस्ती होती है वह यहाँ सस्ती प्रतीत नहीं होती। इससे लोगों की असली प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है। जो स्वार्थी है वह अपनी लालच को छिपा नहीं सकता, और जो विनम्र है वह सच्चाई से खरीदारी करता है। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस उल्टे बाजार का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश के बाजार का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुरेश महल के पास एक छोटा बाजार लगाता था, जहां दुकानदार बड़े ही आकर्षक दामों के बोर्ड लगाए हुए थे। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि बाजार में लगे दाम कुछ उलट सी गणितीय चाल का हिस्सा थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सुरेश ने अपने बाजार में कुछ विशेष दर्पण लगाकर प्रतिबिंबों का खेल रचा रखा था। उन दर्पणों से दुकानों के दाम उल्टे दिखाई देते थे, जिससे यह भ्रम पैदा होता था कि सामान के दाम उलट रहे हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक परीक्षा करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बाजार का दौरा किया। उसने दुकानों के दाम देखकर जल्दी ही अधिक खर्चा करने का निश्चय किया। बाद में एक विनम्र दरबारी ने भी बाजार का दौरा किया। उसने ध्यान से दुकानों के दामों को समझा और संतुलित तरीके से खरीदारी की। जब दोनों से उनके खर्च के बारे में पूछा गया तो अहंकारी मंत्री ने अपने लालची फैसलों के कारण अधिक धन खर्च करने की बात कही, जबकि विनम्र दरबारी ने बताया कि उसने समझदारी से खरीदारी की। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली उल्टा बाजार तो वह नहीं होता जो केवल दर्पणों के खेल से दिखावा किया जाए। सुरेश ने स्वार्थ में आकर अपने बाजार में दर्पण लगाकर दाम उल्टे दिखा दिए हैं। असली खरीदारी तो केवल उस व्यक्ति की समझदारी में निहित होती है, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली बुद्धिमत्ता और समझदारी इंसान के अपने अंदर होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। सफर का बस्ता। एक दिन महल में एक बस्ता विक्रेता जिसका नाम अमित था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह सफर का बस्ता अद्भुत है। इसे लेकर जो भी यात्रा पर निकलता है उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है उसका बस्ता हमेशा साफ सुथरा रहता है और उसमें से पर्याप्त जगह निकलती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है उसका बस्ता जल्दी फट जाता है और उसमें सब कुछ बिखर जाता है। महाराज अकबर ने अमित के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह बस्ता सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमित की दुकान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमित रोज महल में आकर अपने बस्ते का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस बस्ते का उपयोग किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। मेरी यात्रा सहज और सुगम हुई।
पर बीरबल ने गौर से देखा कि बस्ता देखने में तो साधारण कपड़े का बना था, पर उसके सिलाई के किनारों पर कुछ असामान्य टांके लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि अमित अपने स्टॉल के पास जाकर बस्ते में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से बस्ते के आकार और उसकी मजबूती में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि बस्ता स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आंतरिकता के अनुरूप काम कर रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बस्ते का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बस्ता लेकर यात्रा करने का निश्चय किया। मशीन के प्रभाव से उसका बस्ता जल्दी फट गया और उसमें से सामान बिखर गया, जिससे उसकी लालची प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने बस्ता उठाया। उसकी यात्रा सुचारू रही। बस्ता में पर्याप्त जगह बनी रही, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और मेहनत बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। अमित ने स्वार्थ में आकर अपने बस्ते में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और अमित को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सफलता और यात्रा का अनुभव इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में छिपा होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। गुड़ का जादू। एक दिन महल में एक गुड़ विक्रेता, जिसका नाम मनोहर था, महल में आया। मनोहर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा गुड़ अद्भुत है। इसे खाने से व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो सच्चा, नेकदिल और ईमानदार है, उसका गुड़ मीठा और रसीला होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसका गुड़ कड़वा और बेस्वाद हो जाता है। महाराज अकबर को मनोहर का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई गुड़ का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोहर की दुकान का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोहर रोज महल में आकर गुड़ का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने गुड़ चखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की मिठास झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गुड़ का असली गुण तो प्राकृतिक था, पर उसमें कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोहर अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर गुड़ में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से गुड़ का स्वाद पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि गुड़ खाने वाले की स्वाभाविकता उसके अनुरूप मीठा या कड़वा हो जाता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गुड़ का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने गुड़ चखा। मिश्रण के प्रभाव से उसका गुड़ कड़वा हो गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने गुड़ चखा। उसे गुड़ का असली, मीठा और रसीला स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों और मिश्रण के सहारे दिखावा किया जाए। मनोहर ने स्वार्थ में आकर अपने गुड़ में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली मिठास तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मिश्रण बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोहर को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। तरबूज का रहस्य। एक दिन महल में एक तरबूज विक्रेता, जिसका नाम मोहन था, महल में आया।
मोहन ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे तरबूज अद्भुत हैं। इन्हें खाने से व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो सच्चा, नेकदिल और ईमानदार होता है, उसके तरबूज का स्वाद मीठा, रसदार और ताज़ा होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसका तरबूज कड़वा और खट्टा हो जाता है। महाराज अकबर ने मोहन का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस तरबूज के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मोहन के तरबूज का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मोहन रोज महल में आकर तरबूज का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने तरबूज का स्वाद लिया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तरबूज का असली गुण तो प्राकृतिक था, पर उसके कुछ हिस्सों में असामान्य स्वाद में बदलाव देखा जा रहा था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मोहन अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर एक छोटी मशीन की मदद से तरबूज में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से तरबूज का स्वाद पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाता था, जिससे दिखावा होता था कि तरबूज खाने वाले की सच्चाई उसके स्वभाव के अनुरूप प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने तरबूज का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तरबूज का स्वाद लिया। मिश्रण के कारण उसके तरबूज का स्वाद कड़वा और खट्टा निकला, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने तरबूज का स्वाद लिया। उसे तरबूज का प्राकृतिक, मीठा और रसदार स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों और मिश्रण के सहारे दिखावा किया जाए। मोहन ने स्वार्थ में आकर अपने तरबूज में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मोहन को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। सम्राट अकबर रोज की तरह दरबार लगा रहे थे कि अचानक कई गांवों के दहशतज़दा किसान हाजिर हुए। सबका एक ही दावा था, हुजूर, हमारे जंगल में भेड़िया मानव घूम रहा है। आधा आदमी, आधा भेड़िया। वह मवेशियों पर हमला करता है, बच्चों को डराता है और रात में भयानक चीखें निकालता है। अकबर ने पहले तो इसे लोक कथाओं वाला डर समझा, मगर जब सैनिकों ने भी रात में विचित्र गुर्राहट सुनने की पुष्टि की तो बात गंभीर लगने लगी। बीरबल ने कहा, जहां अज्ञान होता है वहां अंधेरे में डर और भी बड़ा दिखता है। मुझे एक रात का वक्त दीजिए, मैं भेद खोल लाऊंगा। दरबार की हंसी ठिठोली के बीच बीरबल अपने 2 विश्वसनीय सिपाहियों के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े जहां भेड़िया मानव देखा गया था। रात घिरते घिरते चांदनी हल्की थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी। कहीं दूर से भेड़ियों के झुंड के हुआ की आवाज गूंज रही थी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। फिर एक काली सी आकृति दिखी, खुरदुरा बालों भरा शरीर, मगर कमर से ऊपर इंसान जैसा। बीरबल के सिपाही घबरा गए, पर बीरबल ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रखा। आकृति कुछ देर भेड़ियों वाला गुर्राता उछलती कूदती रही और फिर कलेजेब से एक नकली पोस्ट बनाकर चमका दी। सुबह होते होते बीरबल ने 3 चीजें इकट्ठी कर लीं। एक बड़े बड़े लकड़ी के पंजे, जिन पर भेड़िए के खुर जैसे पंजे बांधे गए थे। 2 भेड़िए की खाल से बना ओवरकोट, जिसमें चेहरे का हिस्सा खुला था। 3 गांव के नीलगर साहूकार का रसीद बही, जिसकी कुछ पन्नियां गायब थी। बीरबल ने दरबार में बताया, हुजूर, भेड़िया मानव कोई दैत्य नहीं, बल्कि मानव भेड़िया का नाटक है। गांव का ही साहूकार
जिसने हाल ही में किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया है। यह भय फैला रहा है ताकि लोग रात में खेत न देखें और वह चोरी छिपे फसल कटवा कर बेच सके। साहूकार ने डर का माहौल बनाने के लिए भेड़ियों की खाल और नकली पंजे मंगवाए। रात में गुर्राने की आवाज निकालने को बांसुरी में झिल्लन लगाया और बच्चों के गुम होने की अफवाह उड़ाई। बीरबल ने सैनिकों को 2 दलों में बांटा। एक दल ने साहूकार के गोदाम पर छापा मारा तो वहां चोरी की अनाज बोरियां, नकली भेड़िया पोशाक और लकड़ी के पंजे मिले। दूसरा दल खेतों की घेराबंदी कर चुका था। जैसे ही साहूकार भेड़िया मानव की वेशभूषा में निकला, मशाल की रोशनी में पकड़ लिया गया। अकबर ने आदेश दिया, साहूकार को उसकी सारी अवैध कमाई लौटानी होगी और 1 वर्ष तक जनसेवा करनी होगी। साथ ही गांव वालों को सदैव सच जांचने और अंधविश्वास से बचने की हिदायत दी गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब तक अज्ञान की अंधेरी रात रहती है, कोई न कोई भेड़िया डर दिखाकर उसका फायदा उठाता रहेगा। ज्ञान का दिया जलाइए, डर भाग जाएगा।